Hello everyone, welcome back to your own channel with the same series of direct and indirect narration. Yesterday we had covered a topic related to direct and indirect narration, and I was telling you about the identification of sentences. Assertive to interrogative and other sentences have been cleared up by me. Today I will again explain the exclamatory sentences, क्योंकि कल कुछ किसी इशू की वजह से ये कवर अप नहीं हो पाया था. I had just told you the identification of sentences yesterday in the video, और वो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको इसलिए बताई जिससे कि आप सेंटेंस को पहचान सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सूटेबल कनेक्टर लगा सकें. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की हमें आइडेंटिफिकेशन देखनी थी कि हम कैसे इसको पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है कि नहीं. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को मैंने दो टाइप्स में बताया था आपको, टाइप 1 एंड टाइप 2. कैसे पहचानेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस? Exclamatory sentences are those sentences which expresses a sudden feeling of heart. A feeling may be a fear or anger or praise or hate. किसी भी तरह की भावना या सेंस हो सकता है जो हमारे हार्ट से निकलता है सडनली. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं. इसमें आप टाइप 1 और टाइप 2 में देखिए कि किस तरह के स्पीच होगी, क्योंकि सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन किस लिए हो रहा है? स्पीच को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. जितनी भी स्पीच आप देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच विच आर इनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो फिर हम रूल्स करेक्टली लगा पाएंगे. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में टाइप 1 के सेंटेंसेस वो हैं जिसमें आप कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड का यूज़ करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है एंड द सेंटेंस टर्मिनेट्स विद पीरियड और फुल स्टॉप. इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो एक्सक्लामेटरी है, तो वो मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ. अलास हो सकता है, हुर्रे हो सकता है, ब्रावो हो सकता है, वेल डन हो सकता है. ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं. ओ, आ, अलास, ये सब आपके एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं. जब भी किसी सेंटेंस में यानी किसी स्पीच में एक्सक्लामेटरी वर्ड दिया हुआ है, व्हेन एक्सक्लामेटरी वर्ड इज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस एंड्स अप विद अ फुल स्टॉप. हमेशा जब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स दिए हैं तो इनके बाद एक्सक्लामेशन मार्क आ रहा है और उसके बाद आपका सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेशन मार्क पर एंड हो रहा है. तो ये पहचान है टाइप 1 की स्पीच की. अब हम टाइप 2 की स्पीच को देखते हैं. टाइप 2 की स्पीच में जनरली यू विल सी दैट हाउ और व्हाट इज़ रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. व्हाट के साथ में आपके कभी कभी आर्टिकल ए या एन दिया होता है, उसके बाद आपका नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स भी आ सकते हैं हाउ के बाद. तो ये पहचान है कि हाउ या व्हाट दिया होगा और उसके बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा विद द सुटेबल आर्टिकल्स. टाइप 2 में सेंटेंसेस में हाउ और व्हाट के बाद में एक्सक्लामेशन मार्क नहीं लगता, बल्कि सबसे एंड में लगता है. हम सबसे एंड में देखेंगे कि लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा. तो आपने देखा कि एक्सक्लामेटरी टाइप 1 की जो स्पीच होती है उसमें वर्ड्स पहले दिखे होंगे, एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा. उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस होगा. असर्टिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच बिगिन विद अ सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट में बी आइदर अ प्रोनाउन, अ नाउन, जीरेंड, इन्फिनेटिव और न्यूट्रल सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. इसके बाद जो सेंटेंस की एंडिंग है वो आपकी फुल स्टॉप पर हो रही है. वेयर एज इन टाइप 2 sentences we see that how or what is written in the beginning of the sentence and the sentence ends up with exclamation mark. तो ये दो पहचान हो गई एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की. आपने असर्टिव से लेकर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के स्पीच को पहचानने का ये जो भी ट्रिक थी वो सीख ली कि कितने तरह के टाइप्स में मैंने उसको डिवाइड किया और कैसे कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे
कि असर्टिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करना है और क्या अदर रूल्स हैं, कौन कौन सी इसकी टेबल्स हैं जो हम चेंज करते हैं, जिस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं उसको। देखिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद सबसे पहली चीज़ आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में टेंसेस को बताने की। वैसे तो इसमें 3 टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन टेबल है आपकी, द सेकेंड टेबल इज़ टेंस टेबल एंड द थर्ड टेबल इज़ वेयर वी चेंज वर्ड्स विच एक्सप्रेस टाइम और नियरनेस, लाइक एडवर्ब जो होते हैं, जैसे दिस का दैट हो गया, दिस का दोज हो गया, टू नाइट का दैट नाइट हो गया। ये सारे वर्ड्स चेंज करने होते हैं, हमको टेंसेस चेंज करने होते हैं और प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो हम किस कंडीशंस में क्या क्या चेंज करेंगे, अभी मैंने आपको लिखने को नहीं बोला, अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद जब मैं लिखवाऊंगी तो बताऊंगी। देखिए, अगर कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। हियर सेड टू इज़ रिटन। आप सबसे पहले जो फाइनाइट वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम लोग टेंसेस को कब चेंज करते हैं, टेंसेस का चेंज किस कंडीशन में होगा। 3 टेंसेस होते हैं, आप देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो आपने देखा कि सेड टू अगर दिया हुआ है, ये जिस भी टेंस में होगा उसके बेसिस पर, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम स्पीच का टेंस बदलते हैं। प्रोनाउन तो चेंजेस होते ही हैं, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वर्ड्स को चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हमको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करके बोलना है, एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में बोलना होता है नरेशन को, तो वहाँ पे वो चेंजेस तो रहेंगे, लेकिन टेंस चेंज जो है वो किसी इंपॉर्टेंट कंडीशन में ही होता है। और वो कंडीशन ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब दी हुई है, वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आप इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स देख सकते हैं, जैसे सेज टू लिखा हुआ है, या से टू लिखा हुआ है, या से लिखा हुआ है, या फिर आपका सेज लिखा हो कहीं भी। फ्यूचर टेंस में आप कैसे देख सकते हो, विल से लिखा हो या शैल से लिखा हो। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस को कैसे हम पहचानते हैं कि विल शैल लगा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेज टू, रिपोर्टिंग वर्ब में एस या ई एस लगा हो या विदाउट एस या ई एस अगर दिया गया है तो वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करती है। तो अगर आप देखें कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करना होता है। इसके बाद में मैं ये रूल्स लिखवाऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लीजिए किस कंडीशन में हमको टेंस चेंज नहीं करना है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सेड टू है, यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब दी होती है रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, सपोज ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कुछ नहीं करना है। समझ गए आप लोग? हाँ, पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो, यहाँ पे हम क्रॉस आउट कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वेयर द फाइनाइट वर्ब इज रिटन, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी चेंज इन द स्पीच। अब पास्ट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी है, सपोज यहाँ पे सेड टू होता या सेड लिखा होता, सेड टू लिखा हो, या विदाउट एनी ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है, सिंपली सेड लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस टेबल। जो भी टेंसेस चेंज होते हैं, किस में चेंज होता है, इस सब के कारण। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी रिलेटेड है। एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है? जहाँ पे हमारे कंडीशंस होने के बावजूद भी हम उस रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सेप्शन। तो पास्ट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम टेंस बदलेंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, कि वहाँ पर ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हम ये चेंजेस नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा।
सपोज़ आपकी स्पीच अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रही है या कोई हैबिचुअल एक्शन बता रही है या कोई साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा हो, तो फिर आप उस कंडीशन में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ही सेड टू मी आई वॉज इल। सिंपल एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस है हमारा, हमने स्पीच को आइडेंटिफाई किया। द सब्जेक्ट इज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विच इज़ अ प्रोनाउन। तो आप जानते हैं कि प्रोनाउन और वर्ड्स तो बदलेंगे। सेड टू का हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेड टू अगर दिया होता है, यानी सेड के बाद अगर टू करके ऑब्जेक्ट दिया है तो हम उसका चेंज कर देते हैं टोल्ड है, मतलब इस वर्ड से उसको रिप्लेस किया जाता है। तो हमने यहाँ पे टोल्ड कर दिया, मी लिख दिया। असर्टिव के लिए जो सुटेबल कनेक्टर होता है वो होता है दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव टू मेक यू राइट ऑल द रूल्स स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं सिर्फ इसको। तो यहाँ पे हमने दैट लगाया। उसके बाद ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउंस आर गोइंग टू बी चेंज्ड। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, दैट इज़ इन सब्जेक्टिव केस। सो ही को ही हम वहाँ पे लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, ही लिखा। नाउ वॉज इज़ रिटन। वॉज आपका किस चीज़ को बता रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, पास्ट टेंस को बता रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एंड योर स्पीच इज़ नॉट एनी यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन, तो हम टेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपकी दी हुई स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक तथ्य या ऐतिहासिक तथ्य या कोई वैज्ञानिक फैक्ट को, वैज्ञानिक तथ्य को नहीं एक्सप्रेस कर रही है, तो फिर हमारा टेंस बदलेगा। अब टेंस भी बदलने का भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे वॉज वर्ब का चेंज हो जाता है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस का चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड बीन और इल और फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए मैंने प्रोनाउन चेंज किया और टेंस चेंज किया था। ऑल्दो द वर्ड्स लाइक दिस दैट वर नॉट देयर, तो उसका चेंज मुझे नहीं करना पड़ा, लेकिन इसका मैंने इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे बनाया। इसमें क्या क्या चेंज हुआ, हमने रिपोर्टिंग वर्ब का रिप्लेसमेंट किया एक बेटर वर्ड के साथ, हमने प्रोनाउन चेंज किए, प्रोनाउन चेंज की जो टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग, और हमने टेंसेस को भी चेंज किया। अगर वर्ड्स होते तो वर्ड्स को भी चेंज करते, पर टेंस को कब चेंज करना होता है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो और आपका जो आपकी स्पीच है वो किसी भी एक्सेप्शन को बिलोंग ना करती हो। Look at this sentence. She said to me the earth is round. Here the finite verb of the reporting verb is already given in past tense. As you can see said to लिखा हुआ, और मैंने बताया था said या said to अगर past में है तो आप past में ही मानिए इसको, और tenses बदलते हैं, पर exceptional sentence है यहाँ पे। ये sentence आपका क्या बता रहा है, universal truth, the earth is round. We know that the earth is round. The sun rises in the east. The sun sets in the west. These all are universal truths. जो सार्वभौमिक तथ्य हैं, यानी जो ब्रह्मांड के सत्य हैं। तो अगर इस तरह के कोई सेंटेंसेस आएंगे तो फिर आपको टेंसेस नहीं चेंज करने हैं। आप यहाँ पे इज़ का वॉज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस स्पीच बिलोंग्स टू एक्सेप्शन, और वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एन यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसका चेंज नहीं करेंगे हम लोग। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे फॉर्म कर देंगे, टोल्ड मी that the earth is round, as simple as it is, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रेजेंट फ्यूचर में फाइनाइट वर्ब आने पर हमें टेंसेस नहीं बदलने होते, पास्ट में आने पर हमें टेंसेस बदलने होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। लेकिन अगर गलती से वो सेंटेंस या वो स्पीच कोई एक्सेप्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर हम टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे, अदर चेंजेस आर डन। अच्छा, इसके बाद आपको फेयर नोटबुक पे लिखना है मेरे साथ,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स में हम लिखेंगे जो मैंने भी आपको बताया, उसको आप अगर रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। While making indirect speech, while making indirect speech, if the reporting verb is given in present or future tense, we do not change the tense of reported speech. So your first point is clear here. जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में आ रहा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो आप चेंजेस नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। प्रेजेंट की ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, से है, सेज टू है या सेज है उसमें आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है कि नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस को चेंज नहीं करना है। फ्यूचर टेंस में अगर आपका विल से या शैल से आ रहा है तो भी आपका सेम वही रहेगा, आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। सो टेक अ क्लिक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है if the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech are changed according to the rules। और उसी के साथ में आप लोग साइड हेडिंग डाल देंगे एक्सेप्शन।
If the reported speech expresses any universal truth, scientific fact or habitual action, the tense of reported speech is not changed. आपकी स्पीच अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को या फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है तो फिर आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, और ये टेंस से रिलेटेड थे, क्योंकि आप प्रोनाउन और वर्ड्स को तो चेंज करते ही हैं, लेकिन टेंसेस को किस कंडीशन में चेंज करते हैं तो वो लिखाना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स में लिखवाया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, replaced words of reporting verb। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सेज के साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी टू आ रहा है या सेट टू आ रहा है, तो हम कहीं कहीं चेंजेस करते हैं, जैसे से टू का टेल कर देते हैं और सेज टू का टेल्स कर देते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ गिवन। तो वहाँ पे भी आप देख लीजिए किस तरह से होगा। डायरेक्ट नरेशन में अगर आप ये देख रहे हैं वर्ड्स जो फाइनाइट वर्ब में दिए होंगे, तो फिर हम उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं टेल या टेल्स, या पास्ट टेंस में है तो टोल्ड से। अगर विल से के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टू लगा हुआ है, तो विल टेल कर देंगे। शैल से टू दिया हुआ है तो शैल टेल कर देंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन वी मोस्ट प्रोबेबली राइट दीज वर्ड्स इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टेबल्स बनवाऊंगी, क्योंकि जो रूल्स हैं वो पहले लिखवा दी जाए, फिर हम असर्टिव से स्टार्ट करेंगे कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे चेंज किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द प्रोनाउन टेबल। Pronoun table. You have to draw 3 columns. Objective case, and possessive case. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन सबको पता है। आई और वी इसके सब्जेक्ट्स हैं। सेकंड पर्सन में यू होता है। थर्ड पर्सन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? ही, शी, इट, दे। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा मी, अस, यू,
him, her, it, them. आज की वीडियो में हमने प्रोनाउन टेबल तक आपको बताया एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द टेंस टेबल एंड द टेबल वेयर वी डू सर्टेन चेंजेस लाइक एडवर्ब्स को चेंज करना, मतलब एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस वाले जो भी वर्ड्स हैं उसके बारे में कल देखेंगे। इतना आप लोग अपने फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिए। Thanks for watching the video. Please do share.